सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परिणौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोय हरौ कलेश विकार। रमैया राम नमो नमः। जीव चार भेदों वाला है। जीव के चार भेद हैं। एक जीव वो है जो बद्ध है, जो बंधा हुआ है, जो अपने कर्मानुसार जन्म मृत्यु को झेलता है, कभी सुख कभी दुख, और इन्हीं को अपना सब कुछ मान करके चलता रहता है और वो आगे नहीं बढ़ता है। जीवों के भेद हैं, एक बद्ध है, एक मुमुक्ष है, और साधक साधना करता है, और एक सिद्ध। ये जीव के चार भेद हैं। चार प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इंद्रिय मन बुद्धि से बंधा हुआ ये बद्ध जीव है, और हमें इसी बंधन से मुक्त होना है। मुक्ति का पक्ष चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये पितरों के लिए हो। जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तुम भी पितर हो जाओगे। जो देह से अलग हैं, जिनके देह नहीं है, वो पितर है। तो जिस तरीके से तुम देह में रहते हुए भी असंतुष्ट हो, बद्ध हो, इसी तरीके से शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर रहता है। जैसे शरीर में रहते हुए भूख और प्यास, दुख और सुख का अनुभव होता है, वैसा ही अनुभव उस सूक्ष्म शरीर को भी होता है। जो तुम्हें अभी घटनाएं याद हैं, तुम्हारे जो चित्त में फीड हैं, वो ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में तुम्हें सब कुछ याद रहता है। इसलिए सनातन धर्म में पूर्व जन्म, पुनर्जन्म ये लेने का अधिकार है। पितरों की शांति, पितरों की तृप्ति और पितरों की मुक्ति। जीते जी और मरे हुओं के लिए कोई अलग नियम नहीं है, अलग व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था तुम्हारी भी है। तुम्हें भी कभी जीवन में न जाने कितनी बार तृप्ति मिल जाती है, कितने कामों से आपको मुक्ति मिल जाती है। बच्चे की शादी नहीं हो रही, चलो शादी हो गई, उसका घर बस किया, चलो इस काम से हमें मुक्ति मिल गई। सर्विस कर रहे हैं, चलो आज हमारा रिटायरमेंट हो गया, चलो अब घर चलेंगे, आराम करेंगे, पेंशन पाएंगे, नौकरी से मुक्ति मिल गई।
जितने जीवन में आपके अटके हुए काम हैं और वो हो जाए तो उनसे मुक्ति है। इसी का नाम मुक्ति है। तो शरीर छोड़ने के बाद भी कुछ जीव जो है वो बद्ध होते हैं, बंधे हुए होते हैं अपनी इच्छाओं से। वो किसी भी योनि में जाए, कहीं भी रहे, लेकिन वो इच्छाओं से बद्ध है। ना वो मुमुक्ष है, ना साधक है, ना सिद्ध है। और बंधा हुआ जीव कहीं भी सुखी नहीं है। बंधन में कोई नहीं रहना चाहता है। तो एक तो हम जब श्राद्ध खिलाते हैं अपने पितरों के लिए, किसी को भोजन कराया, वस्त्र दान दिए, तो इससे क्या होता है कि आपके जो पितर हैं वो थोड़ी देर के लिए तृप्त हो जाते हैं, लेकिन उनके कर्म में कोई ढील नहीं होती, पाप पुण्य में उनके में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। एक तो ये है कि हमें श्राद्ध के माध्यम से उन्हें तृप्त करना है, और एक ये माध्यम है कि हमें उन्हें मुक्त करना है। मुक्त तो आप करा सकते हो अपने पुण्यों से। उनका जिस योनि में पड़े हैं उस योनि से आप उन्हें अन्य योनि में तो ला सकते हो। कोई जड़ है तो वो चेतन बन सकता है, पशु योनि में है तो वो पुरुष बन सकता है। उस योनि से उसे मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाएगा, दूसरे उसमें आ जाएगा। लेकिन मोक्ष नहीं है। आप उसे अपने कर्मों से मोक्ष नहीं दिला सकते। मोक्ष तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा। मोक्ष तो तुम जीते जी भी कर सकते हो, फिर तुम्हें आगे कोई मौका नहीं है। इसलिए कहा गया है मानव तन सम नहीं कवनिम देहि, जीव चराचर यातक जी। मानव तन के समान कोई भी शरीर नहीं है। देवता भी पृथ्वी पर मोक्ष पाने के लिए मनुष्य जन्म मांगते हैं, तरसते हैं देवता के, कब मानव बनूंगा। लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है। अज्ञानी होने के कारण आप मद में, बेहोशी में सो रहे हो। धन हो सकता है, वैभव हो सकता है, यश कीर्ति आपके पास हो सकती है, लेकिन ये सब बंधन के कारण है। सब बंधन है। आप बद्ध जीव हो, मुक्त नहीं हो। देवता कामना करते हैं मानव तन की। ये तो मानव तन पाकर के क्या कर रहे हो? कुछ लोग तो अज्ञानी, इतने अज्ञानी हैं और बोलते हैं, धार्मिक बनते और कहते हैं अरे ये तो पंडितों का ढोंग है, कोई इतर पितर नहीं होता, कोई आत्मा बात्मा नहीं होती, ये सब पंडितों का ढोंग है। अरे ऐसे लोग अज्ञानी, भैंसा बुद्धि वाले, ये क्या जाने सनातन के बारे में, जिसे न शास्त्रों का ज्ञान है, न पुराणों का ज्ञान है, न ईश्वर के प्रति आस्था है, कुछ नहीं है। मर्जी आया ऊट पटांग बक दिया। अरे बोलने के पहले कुछ तो आपने जांचा होता, कुछ तो परखा होता। एक मूर्ख बोल रहा था यूट्यूब पर, ये इतर पितर कुछ नहीं होते, मरा हुआ व्यक्ति भोजन नहीं करता। अरे मूर्ख, जो अपने बाप को भूल गया। जो अपने बाप को नहीं मानता वो किसी को नहीं मान सकता है। वो भगवान को क्या मानेगा? उसने ना शास्त्र पढ़े, ना उसे वेदों का ज्ञान, ना शास्त्रों का ज्ञान, फिर आत्मा का ज्ञान तो उसे
होना ही नहीं। वो खुद नहीं जानता वो कौन है, गधा है या घोड़ा है, उसे अपने ही बारे में पता नहीं। कभी किसी की निंदा ना करे। हाँ, अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने शब्दों से किसी में सुधार आ जाए, वो बात तो करना ठीक है, लेकिन खुद भी मूर्ख और दूसरों को भी मूर्ख बनाना ये ठीक नहीं है। ये मूर्ख बनाते। आप तो वैसे ही जो है ना अंधकार में हो, ऐसे लोग और आपको अंधकार में डालते हैं। जो खुद बद्ध है वो आपको कैसे खोल सकता है, बंधन मुक्त कैसे कर सकता है? तो पहले आप बंधन मुक्त होइए। जीते जी मैं मानव जन्म मिला, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं, क्योंकि मनुष्य तन सबसे भाग्यवान है। और इस तन में आकर के आप इन्हीं बंधनों में बंधे हुए हो। अरे इन जंजालों को खत्म करो, अकर्ता बनो, अकर्ता बनो। अपने सच्चित आनंद स्वरूप को जानो। क्षणिक सुखों में डूब जाते हो और गुलामी के बंधन में बंध जाते हो। तो आपको मुक्त होना है, रोजाना मुक्त होते हो। कभी इस काम से मुक्ति, कभी उस काम से मुक्ति, कभी इस काम से मुक्ति। ये तो नाम है मुक्ति का। जब आप अकर्ता बनोगे कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा की कृपा है, मैं तो दृष्टा। और दृष्टा कौन है? चेतन। चेतन ही देखेगा। और चेतन क्या है? वो आत्मा कहो, जीव कहो, जीवात्मा कहो। अपने कर्मों अनुसार यही जीवात्मा है, यही धर्मात्मा है। आत्मा ही तो धर्म कर्म करके धर्मात्मा कहा जाता है। जो शुभ कर्म करता है उसे लोग कहते हैं धर्मात्मा आदमी है। जो पाप करता है तो कहते हैं पापात्मा है। शरीर छूट जाता है तो कहते हैं प्रेतात्मा है। शरीर में है तो कहते हैं जीवात्मा है। कहने का मतलब है कि ईश्वर अंश, ये चेतना जो शक्ति है, आप जहां भी रहोगे आपके साथ रहेगी, क्योंकि सृष्टि का निर्माण जड़ और चेतन मिलके बना है। आप एक कण में भी रहोगे तो वहां भी चेतना होगी। इसलिए हर व्यापक सर्वत्र समाना। एक धूल के कण में भी चेतना है, वही उसका अंश है, वही चेतनता है आत्मा की। तो जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन। तो जो चेतन करने वाली, इसलिए कहा जाता है आत्मा को जानो। मन बुद्धि चित्त इंद्रिय, कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, ये सब शरीर की रचना में है। लेकिन इन सबको एक क्षण में मुर्दा कर दे और एक क्षण में सबको चेतना प्रवाहित कर दे। तो वो जो चेतना है उसी को हम जीव, उसी को आत्मा कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं बस आत्मा को जान लिया, सब कुछ जान लिया, मैं ब्रह्म। अरे मैं ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म का अंश हूं। अगर तुम ब्रह्म हो गए, तुमने जान लिया आत्मा। कौन नहीं जानता कि मैं चेतन में जीवात्मा हूं? बच्चा भी जानता है कि हाँ आत्मा है, लेकिन वो कुछ कार्य कर सकता है। मान लिया हमने कि मैं सोहम हूं, अहम ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म जो कर रहा है क्या मैं कर सकता? नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि तुम मान बैठो कि मैं ईश्वर हूं। क्या ईश्वर हो सकते हो? अरे एक ब्रह्म तो सारी सृष्टि को चला रहा है। ब्रह्म ने तो सारी सृष्टि की रचना की है। तुम एक चींटी बना दो तो अहम ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता। ब्रह्म तो परमात्मा है, और वो ब्रह्म
पर ब्रह्म का अंश है। पर ब्रह्म का अंश ब्रह्म और ब्रह्म का अंश ईश्वर, और हम सब ईश्वर के अंश हैं। जैसे बाबा, बाबा का अंश पिता, पिता का अंश बेटा, बेटे का अंश नाती, नाती का अंश पंथी। लेकिन वो जिस वंश का है, जिस गोत्र का है, वही बजेगा। जो बाबा का गोत्र है वही तो नाती पंथी का गोत्र होगा कि बदल जाएगा। तो इस तरीके से जो है, जो सृष्टि की रचना हुई है वो आत्मा से हुई है। आत्मा से ही आत्मा का निर्माण होता चला गया। आत्मा एक बीज है, वो बीज माने परमात्मा का अंश। और एक अंश से अनेकानेक, एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होना, ये आत्मा का गुण है। वो अनेक होना चाहती है तो उसी प्रकार के जो है तत्वों को ढूंढ करके उन्हें चेतन करती है और नया रूप बना के तैयार कर देती है। उसका नाम प्रकृति है। एक ब्रह्म प्रकृति का सहारा लेके, एक आत्मा प्रकृति का सहारा लेके, प्रकृति भी तत्व है, आत्मा भी तत्व है, दोनों मिलकर के इतना बड़ा विराट संसार तैयार कर दिया। जीव है जीव सहारा और जीव है जीव आहारा। तो हमको ये जानकारी होना चाहिए। अब हमें क्या करना है? एक तरफ तो पितरों की तृप्ति, भोजन कराया, श्राद्ध किया, दान पुण्य कर दिया, तृप्ति हो गई, साल बर्बाद फिर देखेंगे। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे जो पितर हैं तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन भोजन करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि मात्र से इनकी इच्छा पूरी हो जाती है। तुम्हारे भोजन में जो सुगंध होती है ये देते हैं। जब नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारे पितरों से जबर कोई जो है आत्मा तुम्हारे घर में प्रवेश करती है तो तुम्हारे पितरों को घर से बाहर निकाल देती, अपना अड्डा जमा के बैठ जाती। जो तुम पूजा पाठ करते हो उसका फल वो ग्रहण कर लेती है और तुम्हें भिखारी बना देती, तुम दरिद्री हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता। पूजा तो कर रहे हैं दुर्गा मैया की और प्रेतनी तुम्हारी पूजा ले रही है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देवता बहुत शुद्धि चाहता है, देवता के लिए पवित्रता चाहिए, देवता के लिए नियम चाहिए। तुम्हारे पास न पवित्रता है, न नियम है, न धन की शुद्धि है, न मन की शुद्धि है, तो तुम्हारा प्रसाद कौन ग्रहण करेगा? तो वो कहते हैं कि जाओ, लोभी का धन जानते कौन खाते हैं? लुच्चे, लोभी का धन लुच्चे खाएं। तो जो लोभ से काम करता है, जिसका मन पवित्र नहीं, धन पवित्र नहीं है, उसका धन लुच्चे खाते हैं। लोभी की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते, अनीति का धन भगवान स्वीकार नहीं करते। 2 नंबर का पैसा कमाया, दान कर दिया, तुम्हारा बेकार है। मेहनत की कमाई का 1 रुपया परमात्मा स्वीकार करता है। अब आपको पितरों का उद्धार करना, तो एक तरफ तो तृप्ति है, भोजन से होगी, दान से होगी, लेकिन उनकी किसी योनि में पड़े, उनसे यदि उन्हें मुक्त कराना है तो तुम्हें 1 घंटे बैठकर कम से कम राम नाम की माला उनके पुण्यों के लिए समर्पित करें। राम रामाय नमः, नमः शिवाय, जो भी आपका मंत्र हो, आप 1 घंटे बैठ करके यदि उनके निमित्त एक माला करते हो, एक मंत्र की माला करते हो, 1 घंटे बैठ करके और वो माला का पुण्य उनकी मुक्ति के लिए समर्पित कर दो। क्योंकि उन्हें आत्मबल चाहिए, उन्हें आत्मज्ञान चाहिए। ज्ञान के द्वारा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम नहीं जानते, आत्मा रूप में हम सब सुनते हैं, और तुम्हारा किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म उनका फल भी उन्हें भोगना पड़ता है, क्योंकि तुम उनके अंश हो। तुम्हें खुशी है तो उन्हें खुशी है, तुम दुखी हो तो वे दुखी है। तो उनके पुण्यों के निमित्त भगवान नाम कीर्तन करें, हरे राम हरे कृष्ण, ढोलक बजाएं, गाएं, नाचें, पितृपक्ष में करें। ये सारा पुण्य तुम्हारे पितरों का उस योनि से मुक्ति दिलाएगा। तृप्ति भी करो और मुक्ति भी दिलाओ।
यही अच्छे संतान के लक्षण हैं और यही पितर चाहते हैं। रमैया राम नमो नमः।